हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज माय स्टडी पॉइंट पर मैं आर.के. श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे गॉस के अनुप्रयोग चल रहे हैं, गॉस एप्लीकेशंस। इसमें हमने पहली एक एप्लीकेशन को पूरा किया था। आज हमारी सेकंड एप्लीकेशन है जिसका नाम है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात हमें करना है। फिर से सुनिएगा कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ थ्योरी को लिख दिया है। जैसा कि पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायग्राम भी बनाएंगे। क्या है ये कि माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक प्लेट के निकट प्लेट से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा, सबसे पहले ये हमारी कोई एक अचालक प्लेट है। ये अचालक प्लेट है हमारी। इस अचालक प्लेट में ये हम कोई एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये हमारा कोई बेलन है जिसकी हमने कल्पना की है। यहाँ पर जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह ए होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका ए। ये जो हमारी अचालक चादर है इस पर एक समान आवेश होगा, एक समान धन आवेश होगा। एक समान क्या होगा? धन आवेश। ये हर जगह ऐसे ही होगा, प्लस धन आवेश होगा। ये हमारा धनावेश हो गया चालक प्लेट पर। यहाँ पर जो होता है ये इसको बोलते हैं हम पृष्ठ। ये पृष्ठ हमारा P1 है, ये पृष्ठ हमारा P2 है। यहाँ पर ये जो बिंदु P है, पृष्ठ P2 या P, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इसका क्षेत्रफल A, दोनों एक ही दिशा में हैं। दोनों एक ही दिशा में हैं। यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल ये ए एक ही दिशा में है। यहाँ पर ये जो है हमारा, इसको हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। जो हमने काल्पनिक बेलन बनाया है इसको हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। ये हमारी अचालक प्लेट है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सिग्मा। पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल घनत्व, ये जो होता है सिग्मा होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। और यहाँ पर ये जो होता है हमारा क्षेत्रफल E और A के जो बीच एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, जिससे हमारा की जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य हो जाता है। अब देखिएगा, इस पे हम यहाँ जो बिंदु A है या पृष्ठ A है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? R। जैसा कि हमने परिभाषा में लिखा है कि माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक प्लेट के निकट प्लेट से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, माना अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल A है। प्लेट को प्लस Q आवेश दिया गया है। प्लेट के दोनों ओर R त्रिज्या का एक काल्पनिक वेलन खींच लेते हैं जिसके वक्रीय भाग में वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल वेक्टर दोनों लंबवत होते हैं। देखिएगा, इसमें लिखा है कि जिसके वक्रीय भाग में वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल वेक्टर दोनों लंबवत होते हैं, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 0 हो जाता है। या अर्थात ये वाला जो होगा ये 90 होगा। 90 आप जब लगाएंगे cos 90 0 हो जाता है, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? 0। वेलन के वृत्तीय भाग में वैद्युत क्षेत्र E एवं क्षेत्रफल dA दोनों समान होते हैं, जिससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अतः वेलन के दोनों सिरों से, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सिरों से हम एक ही बार में निकाल देंगे। वैसे तो हम चाहेंगे तो इसके लिए इसका पृष्ठ जो P1 है उसके लिए अलग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, और पृष्ठ 2 के लिए अलग निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ना निकाल के हम बिल्कुल एक साथ ही निकाल देते हैं। इसलिए हमने परिभाषा में लिखा हुआ है कि अतः वेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला। दोनों पृष्ठों से होकर जब हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर,
तो यह हमारा हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए डॉट बोलते हैं इसे ई डॉट डी ए। अब यहाँ क्या करना है हमें 2 ई को हम बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए। जो डी ए होता है इसका इंटीग्रेशन हमें कर देना है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। फाई ई बराबर हो गया हमारा ये 2EA इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है हमने आपको पहले ही पढ़ाई है। गॉस की प्रमेय आप बोलते हो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये फाई ई ये वाला फाई ई दोनों वैल्यू बराबर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि हमें तीव्रता ही चाहिए तो हम तीव्रता निकालेंगे, तो E बराबर हो जाएगा ये हमारा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन ए। E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन ए। चूंकि हम जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया था पृष्ठ आवेश, पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व वह होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। Q अपॉन ए होता है, तो ये जो है हमारा Q अपॉन ए ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और E बराबर बोला जाएगा ये इसकी जगह सिग्मा, तो सिग्मा की गुणा 1 से करेंगे तो सिग्मा एकम सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है हमारी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है, आप जानते हो क्षेत्रफल की तीव्रता E बराबर क्या होता है F अपॉन क्यू नॉट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसको न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। यही इसका मात्रक होता है, यही इसका व्यंजक होता है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चलेगा वो भी इसका टॉपिक है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अचालक प्लेट के बाद हमारा है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें आवेशित जो चालक है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने कुछ लाइनें हम लिख देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा कि माना एक परिमित लंबाई का एक चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। चालक के पृष्ठ 1 तथा 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए गाइस ये कोई हमारा एक अचालक प्लेट है, ये अचालक हमारी प्लेट है। ये हमारी अचालक प्लेट है, इस पर दोनों ओर धनात्मक आवेश है, धन आवेश है। दोनों ओर क्या है हमारा धनावेश है। इसका परावर्तांक क्या होता है, ये पृष्ठ हमारा 1 है, ये पृष्ठ हमारा 2 है। इस पृष्ठ के ठीक बाहर, यहाँ कहीं, ठीक बाहर का मतलब यहाँ कहीं कोई बिंदु हमारा P है जिसकी क्षेत्र की तीव्रता E2 और E1 दोनों की दिशा इस तरफ है, बाहर की ओर ही है। यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल घनत्व है, क्षेत्रफल आवेश घनत्व है, वह क्या है हमारा सिग्मा है। और सिग्मा की आप वैल्यू जानते हो, अभी हमने पढ़ाई है, क्या होती है Q अपॉन ए। अब हमें क्या करना है कि हमने जैसे जैसे चित्र को बनाया है वैसे हमने लिखा भी है कि माना एक परिमित लंबाई का एक चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। चालक के पृष्ठ 1 तथा 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी हमें ज्ञात करनी होगी। क्या हो जाएगी E1 बराबर होगी सिग्मा अपॉन, सिग्मा क्या है जो हमारी चालक प्लेट है उसका आवेश घनत्व है, और 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है पृष्ठ 2 के कारण, पृष्ठ 2 के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिएगा इसकी हमें बिंदु मतलब पृष्ठ 2 पर निकालनी है। क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E2 बराबर, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जब हमारी समीकरण 1 और 2 आ गई तो अब हमें चाहिए परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। और परिणामी तीव्रता क्या होती है? परिणामी तीव्रता होती है E बराबर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। यहाँ हमें क्या करना है? E1 और E2 को जोड़ देना है। E1 की वैल्यू ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों का हमें ले लेना है एलसीएम। 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, इससे ये कैंसिल आउट सिग्मा प्लस इससे कैंसिल आउट सिग्मा। तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा होता है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसका भी मात्रक वही होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है गाइस, देख लीजिए इसका यही मात्रक होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है।